नोएडा के जीआईपी मॉल में महिला ने किया सुसाइड, चौथे फ्लोर की सीढ़ियों से लगाई छलांग, पति से चल रहा था तलाक का केस। आतंक विरोधी सम्मेलन में गरजे अमित शाह, कहा आतंकवाद के खिलाफ काम जारी, आतंक के खिलाफ मजबूत तंत्र तैयार। एनआईए अब विदेश में भी कर सकती है जांच, अमित शाह ने कहा आतंकवाद मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा, आर्टिकल 370 पर आए प्रस्ताव को लेकर विवाद। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही 8 नवंबर तक स्थगित, धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 विधायक घायल। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा 370 की वापसी कभी नहीं होगी, 370 हटने से आतंकी घटनाएं कम हुई, विधानसभा में संविधान का गला घोटा गया। स्मृति ईरानी का कांग्रेस एनसी पर हमला, कहा ये भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनका असली चेहरा सामने आया। और आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दी कांग्रेस एनसी को चेतावनी, कहा हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कांग्रेस देश विरोधी काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा हम भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं, हम जो कह रहे हैं वो लोगों के हित में है। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने विधानसभा में हुए हंगामे पर कहा एनसी और कश्मीर की पार्टियां जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती हैं। सीएम सोरेन के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं, इनका गठबंधन अति विरोध से भरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष धीरे धीरे हार के बहाने खोजने की तैयारी करने लगी है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी के मीडिया लेख पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का तंज, कहा उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं, राज परिवार के योगदान सब जानते हैं। पीडीए का नया पोस्टर लिखा बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 में मिलेगा, एक रहेंगे तो गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा। महाराष्ट्र बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में अब बजरंग बली की एंट्री, शोभा यात्रा में बवाल करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी, कहा जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं तो वो जाए जहां उन्हें पसंद है। एनसीपी एसपी चीफ पर देवेंद्र फडणवीस का करारा हमला, कहा फर्जी विमर्श गढ़ने की फैक्ट्री के मालिक है शरद पवार। मुंबई में कांग्रेस की कैंपेन समिति का बैठक, पार्टी के राज्य प्रभारी रमेश चैत्री थला ने की बैठक की अध्यक्षता। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदीपिका पाल हुबली ने किसानों से की मुलाकात। पराली जलाने वाले पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना, केंद्र सरकार का फैसला। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और पंचतत्वों में विलीन हुई शारदा सिन्हा, अंतिम यात्रा पर बजा उनका आखिरी छठ गीत, छठ के पहले दिन हुआ था निधन। शारदा सिन्हा को नम आंखों से परिजनों ने दी विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा शारदा सिन्हा देश का गौरव थी, आज उनके ना रहने से संगीत जगत में खालीपन हो गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य चुनाव के लिए वचननामा किया जारी। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में सीएम योगी की एंट्री, एक बार फिर दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए ने जारी की 5 गारंटी, महिलाओं को 3000, बेरोजगारों को 4000, जातिगत जनगणना का किया वादा।
और राहुल गांधी ने कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ अरबपतियों की सरकार, दूसरी तरफ गरीबों, किसानों और युवाओं की सरकार है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, जो 5 घोषणाएं गारंटी के तौर पर हुई है वो इस चुनाव में मुद्दा बनेगा। बीजेपी जो प्रचार करती है उससे कोई दम नहीं होता। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र है। हमारे घोषणा पत्र में वो वादे होंगे जो पूरे किए जाएंगे। घोषणा पत्र पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, हम 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम पुलिस में और अधिक महिलाओं की भर्ती करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा, जिन्होंने लाडली बहन योजना का विरोध किया, जो लोग कोर्ट गए, उनकी नीयत में खोट है। मोहन यादव का बड़ा दावा, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी सरकार बनाएगी। पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र देंगे योगी। 8 नवंबर को गाजियाबाद में करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। 3 दिन में 9 सभाएं। अड़तालीस घंटे में किसानों को किया जाए भुगतान। धान खरीद को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, शरद पवार राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। वे बोली कि वे खाते सोते सांस लेते समय भी पॉलिटिक्स करते हैं। हायर एजुकेशन के लोन पर मिलेगी 75% क्रेडिट गारंटी। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 860 संस्थानों के 22 लाख छात्रों को फायदा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एफसीआई को मिलेंगे 10,700 करोड़ रुपए। 2004 की तुलना में 4 गुना ज्यादा फूड सब्सिडी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा, आप रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यूट्यूब का गोल्डन बटन मिला। 10 लाख सब्सक्राइबर्स हुए। उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी की सीहोर में रिकॉर्ड जीत होगी। हम जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर रामदास अठावले ने कहा, संविधान बचाने के लिए पीएम मोदी और मैं, हम सभी हैं। राहुल गांधी को अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर कहा, वो जुमलेबाज पार्टी है। उनके वादे करना नहीं करना एक बराबर है। लालकुआं से एनएसजी कमांडो की दिल्ली में गोली लगने से मौत। परिवार में मचा कोहराम। 19 नवंबर को होनी थी शादी। दिल्ली के मीराबाग में 8 से 9 राउंड फायरिंग। आउटलेट पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोलियां। दिल्ली में जहरीली बनी हुई है हवा। आनंद विहार, अशोक विहार इलाके में AQI 400 पार। मुंबई में छाई धुंध की परत। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना में मिल रहा 122 नालों का पानी। सफाई के लिए 7,000 करोड़ खर्च। फिर भी हाथ डालने से स्किन डिजीज का खतरा। दिल्ली में यमुना किनारे नहीं होगी छठ पूजा। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। कहा, पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, इससे लोगों की सेहत जो है वो बिगड़ सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और सीएम योगी ने दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं। कहा, छठी माता की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। छपरा के पियानो गांव में छठ की धूम। व्रती महिलाओं ने धूमधाम से मनाया खरना। छठ पर्व के तीसरे दिन अयोध्या में सरयू नदी में लोगों ने किया पवित्र स्नान। रक्सौल में छठ व्रतियों का आरोप। घाटों पर गंदगी और बदबू। नेपाल फैक्ट्री के पानी में नदियों को किया गया दूषित। सूरत नगर पालिका ने की कड़ी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर लगाया जुर्माना।
मावली मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, दोषी के माता पिता को 4 साल की सजा। दिल्ली के छावला में फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, एक वर्कशॉप पर गोली चलाते दिखे बदमाश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद। वायुसेना के पहले तेजस मार्क 1A में देरी, इंजन अमेरिकी कंपनी बना रही है, विमान HAL के जिम्मे। देहरादून में पहला प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन, सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों के योगदान की सराहना की। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में श्री शक्ति और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में हुए शामिल। ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ अभद्रता का मामला, युवा नेता बॉबी पवार उसके 2 साथियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप। अल्मोड़ा सड़क हादसे को लेकर खुली व्यवस्थाओं की पोल, रामनगर अस्पताल को PP मोड पर दिए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश। उत्तराखंड में बनेगा लेखक गांव नाम का पुस्तकालय, 10 लाख साहित्यकारों की रचनाओं को रखा जाएगा। एक्शन में SSP प्रहलाद नारायण मीणा अवैध नशे के खिलाफ दिए कार्रवाई करने के सख्त निर्देश। SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने किया लालकुआ कोतवाली का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। और रुद्रपुर से सामने आया लव जिहाद का मामला, जिहादी ने हिंदू बताकर हिंदू युवती से किया विवाह, मुस्लिम धर्म अपनाने का बनाया दबाव। लालकुआ में ग्रामीणों की वैक्सीनेटर का तबादला रद्द करने की मांग, उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को भेजा ज्ञापन। रुद्रपुर में 85 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 275 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन बरामद। कमला हैरिस ने स्वीकारी हार, डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर दी जीत की बधाई। कमला हैरिस ने ट्रंप से की बात, सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का दिया आश्वासन। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को किया फोन, चुनाव में जीत की दी बधाई। ट्रंप की ऐतिहासिक जीत, 4 साल के गैंग के बाद बने राष्ट्रपति। बाइडेन ने भी ट्रंप को दी बधाई, ट्रंप को व्हाइट हाउस में मिलने के लिए भी आमंत्रित किया। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर दी बधाई, सरकारी समाचार पत्र ने लिखा, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ट्रंप की जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, एलन मस्क ने शेयर किए दिलचस्प पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, कहा पीएम मोदी शानदार व्यक्ति। कमला हैरिस की जो बाइडेन ने की जमकर तारीफ, बोले उनको अपना 2 नंबर चुनना मेरे बेस्ट निर्णय था। ट्रंप के चुनाव जीतते ही यूरोपीय संघ के देशों तहलका, फ्रांस और जर्मनी ने ट्रंप की नीतियों के मद्देनजर अभी से देशों को एकजुट और सतर्क रहने का आह्वान करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने दी ट्रंप के जीत की बधाई, कहा यह जीत उनकी अद्भुत लीडरशिप और लोगों के उस भरोसे का प्रतीक है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा ट्रंप शांति स्थापना करवाने में सफल होंगे। ट्रंप की जीत से इजराइल के लोग खुश, इजराइल में टीवी चैनलों पर सेलिब्रेशन का माहौल। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को दी बधाई, एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ट्रंप को किया फोन, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका संबंधों की मजबूती के बारे में की बात।
वॉशिंगटन में कमला हैरिस ने समर्थकों को किया संबोधित, कहा मैं उस लड़ाई को जारी रखूंगी जो इस अभियान को बढ़ावा देती है। हार के बाद समर्थकों से बोली हैरिस, लोकतंत्र और समान न्याय के लिए कभी नहीं छोड़ूंगी लड़ाई। हिजबुल्लाह के हर ठिकानों को ध्वस्त कर रहा इजराइल, लेबनान में हुए इजरायली हवाई हमलों में 38 लोग मारे गए। दक्षिण लेबनान में इजराइल का हमला जारी, बेरूत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुआ हमला। लाहौर में वायु प्रदूषण से हजारों लोग बीमार, लगाया जा सकता है पूर्ण लॉकडाउन। सेंसेक्स में 350 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 100 अंक गिरा। एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी, ऐप और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा। डॉलर के मुकाबले रुपया 84.24 के नीचे स्तर पर अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद डॉलर मजबूत हुआ। टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 758 करोड़ का मुनाफा, शेयर में एक साल में 88% रिटर्न दिया। अक्टूबर में 32.14% बढ़ी गाड़ियों की बिक्री, मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.99 लाख कारें बेची। स्कोडा काइलाक भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 7.189 लाख। चांदी के दाम 14 दिन में 6,250 रुपये गिरे, सोना 430 रुपये सस्ता हुआ, अब 10 ग्राम 78,136 रुपये में मिलेगा। सभी शहरों के लिए अपडेट हुए पेट्रोल डीजल के दाम, कई महीनों से स्थिर बने हुए हैं दाम। बढ़ने वाला है देश का खदान भंडार, चावल मक्का का होगा रिकॉर्ड उत्पादन। खुल गया एसीएमई सोलर का आईपीओ, निवेशक 8 नवंबर तक लगा सकेंगे पैसा।